सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से बताइए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? ऐसा। अब मान लीजिए वही व्यक्ति है, उसका बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा समय बचा नहीं उसके पास। अब उससे कोई कहे कि उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या ये पूर्ण समय उसे उसके परिवार के साथ दिया जाएगा, वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए। बदले, पर इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। कि एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो तो वो हाथ जोड़ लेता है, और व्यक्ति बुढ़ापे तक भगवान का नाम, देखिए भगवान का नाम तो व्यक्ति लेता है और हर व्यक्ति लेता है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है, या भगवान इस पूर्ण रूप से हमारे चित्त में विराजमान है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को ही याद करता है। कैसे? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब परेशानी में होता ना, उसके मुख से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। ये अंग्रेजी में भी कहेगा तो क्या कहेगा? ओ गॉड। यानी नहीं मानने वाला भी परेशानी में किसको याद करता है? भगवान इस तरीके से आपके अंदर बसे हुए हैं। कहते हैं ना हर व्यक्ति में भगवान है, इसीलिए है। तो आश्रय किसका लेना? जो आपके चित्त में विराजमान है। आनंद। आनंद क्या है? हम हमेशा बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। यहां चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। पर ये सब कुछ समय के आनंद है। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, पर कुछ समय के लिए। तो ये जानना जरूरी है कि कुछ समय की खुशी क्या है और जिंदगी भर का आनंद क्या है। इसके बीच फर्क करना जरूरी है। भगवान आनंद है हमेशा के लिए। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि आज मनुष्य के पास, खास करके जो गृहस्थ में है, सांसारिक तौर से जीवन जी रहा है, उसके पास मनोरंजन के सारे साधन हैं। है कि नहीं? हमारे पास मनोरंजन के बहुत साधन हैं, फिर भी सबसे ज्यादा बोर हम ही होते हैं। होते हैं कि नहीं? मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, कुछ नया करना है, यहां घूमना है, ये करना है, वो करना, उसकी खुशी खत्म ही नहीं होती। और यहीं पर आप उन संतों को देखिए, उन साधुओं को देखिए जिन्होंने वैराग्य ले लिया है या संसार त्याग दिया है, वनों में रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया है, जंगलों में रह रहे हैं, खुश हैं। उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, फिर भी वो खुश हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कह रही हूं घर बार छोड़ के जंगल चले जाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको मानसिकता बता रही हूं। उन्होंने भगवान को समझ लिया, इसलिए कुछ नहीं होके भी वो खुश है। और हम भगवान से दूर हैं, इसलिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। तो असली खुशी भगवान में है, असली आनंद परमात्मा में है। भक्त अकेला भी खुश होता है, उसको आप अकेले छोड़ दो, खुश है। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त भगवान के साथ है। तो इसीलिए यहां पर आनंद भी भगवान को बताया गया है। सत्य, चित्त और आनंद, इन 3 चीजों को जो समझने की कोशिश करता है वो अंत में भगवान के ही करीब जाता है, क्योंकि भगवान ही ये 3 स्वरूप है। इसीलिए उनको कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप है सत्य, चित्त और आनंद।